शहरों के शिल्पकारों और कारीगरों के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना शुरू होने वाली है। क्या है पीएम विश्वकर्मा योजना, किसे होगा इसका फायदा और कैसे उठाएं इसका लाभ? इन्हीं सब सवालों के इर्द गिर्द हम इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। गांवों और शहरों में जनजीवन के कई मुख्य पहलू होते हैं। उनमें से एक पहलू है गरीब कारीगर और शिल्पकार। लोहार, धोबी, मोची, नाई, दर्जी और न जाने कितने ही ऐसे व्यवसाय हैं जिनके बिना हमारा जीवन सुगम नहीं होता। ऐसे ही कारीगरों और शिल्पकारों के लिए अब शुरू हो रही है पीएम विश्वकर्मा योजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर रविवार को पीएम विश्वकर्मा नाम से इस नई योजना का शुभारंभ करेंगे। इस पर पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर रविवार को पीएम विश्वकर्मा नाम से एक नई योजना का शुभारंभ करेंगे। पीएम मोदी का पारंपरिक शिल्प में लगे लोगों को सहायता प्रदान करने पर निरंतर ध्यान केंद्रित रहा है। ये फोकस न केवल कारीगरों और शिल्पकारों को आर्थिक रूप से सहायता प्रदान करने, बल्कि स्थानीय उत्पादों, कला और शिल्प के जरिए सदियों पुरानी परंपरा, संस्कृति और विविध विरासत को जीवित और समृद्ध बनाए रखने की इच्छा से भी प्रेरित है। पीएम विश्वकर्मा को 13,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ केंद्र सरकार द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित किया जाएगा। विश्वकर्मा योजना के तहत लाखों कारीगरों और शिल्पकारों को बायोमेट्रिक आधारित पीएम विश्वकर्मा पोर्टल का उपयोग करके सामान्य सेवा केंद्रों के माध्यम से विश्वकर्माओं का निशुल्क पंजीकरण किया जाएगा। उन्हें पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र और पहचान पत्र, मूलभूत और उन्नत प्रशिक्षण से जुड़े कौशल उन्नयन, 15,000 रुपए का टूल किट प्रोत्साहन, 5% की रियायती ब्याज दर पर 1 लाख रुपए पहली किस्त और 2 लाख रुपए दूसरी किस्त तक संपार्श्विक मुक्त ऋण सहायता, डिजिटल लेन देन के लिए प्रोत्साहन और विपणन सहायता के माध्यम से मान्यता प्रदान की जाएगी। कारीगरों ने इस योजना को परिवर्तनकारी बताया है। मदद मिलेगा तो मैं इससे आगे काम कर सकती हूँ सर जी। अगर लोन मिलेगा तो मैं मशीन लेंगे और दूसरा लड़कियों को मैं सिखाएंगे सर जी। छोटे मोटे कारीगरों को काम देंगे। ये जैसे जूती वाला है और भी है कई, चाहे औजार चाहिए, पैसे चाहिए, तो पैसे के लिए जो लोन देंगे इस योजना के तहत, उस योजना में से 5% पे लोन देंगे तो वो 1.5 साल में चुकाना पड़ेगा। वो तो उसे कुछ बढ़ेंगे तो वैसे जैसे पहले ये बनाते थे ये जूती। लोगों को बहुत ही मदद मिल रही है इसके बारे में कि कुछ मदद हो जाएगी, टूल किट मिलेंगे या कुछ लोन मिल जाएगा तो लोग आगे मतलब कुछ सामान खरीद के अपने लिए या मशीन से जैसे हम खरीद रहे हैं तो आगे हमें आधुनिक काम करने के लिए मदद मिलेगी। इससे तो हम बहुत खुश हैं। जो योजना लागू की है मोदी जी ने, इससे हम बड़े खुश हैं और हो सकता है कि इससे हम कुछ ना कुछ आगे बढ़ेंगे ही, घटेंगे नहीं। इस योजना के जरिए अगले 3 वर्षों में मोची से लेकर सुनार तक 18 ट्रेड में काम करने वाले 30 लाख श्रमिकों को सीधा लाभ मिलेगा। जो हमारे आर्टिजन्स हैं, जो क्राफ्ट्समैन हैं, जो अभी तक अपने कौशल और अपने इक्विपमेंट के वजह से वो जीवन यापन करते रहे हैं, इससे ये हो पाएगा कि ये जो चिन्हित वर्ग जो है वो हमारी बदलते हुए परिवेश में जो हमारी इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी जो चेंज हो रही है उसके साथ रिलेवेंट स्किल लेते हुए और वित्त व्यवस्था के साथ अपने व्यवसाय का समुचित विकास कर पाए और देश की अर्थव्यवस्था पे अपना और भी ज्यादा योगदान दे पाए। इसका मेन पर्पस है कि जो हमारे कामगार हैं और शिल्पकार हैं उनको हम एक एंटरप्रेन्योर से एंटरप्राइज की तरफ ले जाएं, यानी कि जो अपने हाथों से, अपने हुनर से काम करते हैं उन लोगों को हम उद्यमी बनाएं। तो उसके लिए ये योजना है और हम ये चाहते हैं कि जो हमारे कामगार और शिल्पकार हैं राष्ट्र निर्माण में उनका और योगदान सार्थक रूप से मिले हमें। इस योजना का उद्देश्य है कारीगरों को आर्थिक सहायता देना। ये योजना कारीगरों के पारंपरिक कौशल के अभ्यास को बढ़ावा देने और मजबूत करने में मदद करेगी। ये कारीगरों तक उत्पाद और सर्विस को सही से पहुंचाने में भी मदद करेगी। असंगठित क्षेत्र के करोड़ों कामगार भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। 18 अलग अलग विधा में काम करने वाले कामगारों को ट्रेनिंग के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत होने जा रही है। इस योजना के जरिए न सिर्फ ट्रेनिंग मुहैया होगी बल्कि सस्ते दर पर कर्ज भी मिल सकेगा।
जाहिर है उद्देश्य है कि तेजी से आगे बढ़ रही भारतीय अर्थव्यवस्था के साथ साथ इन कामगारों को भी मौका मिले तेजी से आगे बढ़ने का। कैमरामैन संजय जेना के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। और आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए हम समझाने की कोशिश करते हैं कि ये विश्वकर्मा योजना है क्या। इस योजना को 16 अगस्त को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूर किया। 16 अगस्त को केंद्रीय कैबिनेट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई और योजना को मंजूरी दी गई। वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2027-28 तक के लिए ये योजना मंजूर की गई है। कल विश्वकर्मा योजना जयंती है। पीएम मोदी योजना का शुभारंभ करेंगे। योजना का उद्देश्य कारीगरों और शिल्पकारों की मदद करना है। कारीगरों और शिल्पकारों को पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र और पहचान पत्र दिए जाएंगे। एक पोर्टल पर उनका रजिस्ट्रेशन भी किया जाएगा। 5% की रियायती ब्याज दर के साथ 1 लाख रुपये की पहली किस्त और 2 लाख रुपये की दूसरी किस्त तक ऋण सहायता प्रदान की जाएगी। 15,000 रुपये तक के टूल किट प्रोत्साहन स्वरूप मिलेंगे कारीगरों को और उसके बाद में कौशल उन्नयन, टूल किट प्रोत्साहन, डिजिटल लेन देन के लिए प्रोत्साहन और विपणन सहायता प्रदान की जाएगी। पूरे भारत में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के कारीगरों व शिल्पकारों को इसका फायदा होगा। और आइए अब हम आपको बताते हैं कि कौन वो लोग हैं जिनको इसका फायदा होगा इस योजना का। तो पहले चरण में 18 पारंपरिक व्यवसायों को शामिल किया गया है। ये व्यवसाय हम आपको दिखा रहे हैं। बढ़ई है, नाव निर्माता, अस्त्र बनाने वाले, हथौड़ा, टूल किट, गोल्ड स्मिथ, कुम्हार, मूर्तिकार, मोची, राजमिस्त्री इसमें हैं, टोकरी, चटाई, झाड़ू बनाने वाले हैं, गुड़िया और खिलौना निर्माता हैं, नाई, माला बनाने वाला, धोबी, दर्जी और मछली पकड़ने के जाल बनाने वाले लोग इसमें हैं। ये वो सब लोग हैं जो आम जनजीवन, इनके बिना आम जनजीवन चल नहीं सकता। चाहे हम नाई की बात करें, धोबी की बात करें, मोची की बात करें, तो ये सब वो लोग हैं। और ग्राफिक्स के ज़रिए हम बीच बीच में आपको ये ग्राफिक्स दिखाते रहेंगे ताकि आप समझें कि क्या ये योजना है, किन लोगों को इसका फ़ायदा होगा और कैसे लोग इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए 2 विशेष मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ राकेश छाबड़ा हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं FISME के, ये एक उद्योग बॉडी है स्मॉल इंडस्ट्री की। हमारे साथ दिनेश गोयल हैं, नेशनल सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले छाबड़ा साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे, काफ़ी सरल शब्दों में अगर मैं कहूं कि आप हमारे दर्शकों को एक बार फिर बताएं कि ये योजना जो कल प्रधानमंत्री शुरू करेंगे, ये कितना फ़ायदेमंद होने वाली है इन लोगों के लिए, क्योंकि ये आम जनजीवन के एक ऐसे पहलू से जुड़े हुए लोग हैं जो हर रोज़ काम आते हैं, लेकिन अब धीरे धीरे इनकी तकनीकी जो है वो पुरानी होती जा रही है और इनको काफ़ी मदद की भी ज़रूरत है। सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूँगा कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने हमारी देश की, हमारे भारत की ना जड़ों को खोजना शुरू किया है और एक आप ये कह सकते हैं कि एक नए भारत का निर्माण करने में 24 घंटे लगे हुए हैं। तो उन्होंने खोजते खोजते ये जो हमारे गांव के एक पुराने जो काम होते थे, जो हर गांव के अंदर अपने आप में आत्मनिर्भर होता था। हर गांव में आपको जूते बनाने वाले, हथकरघा वाले, जहाँ जहाँ जैसी जरूरत थी उस तरह के लोग होते थे। तो अपने आप से वो खुद कार्य भी करते थे और रोजगार उत्सर्जन भी साथ साथ होता था। और हमारे यहाँ अगर आप पुराना अगर हिस्ट्री को देखेंगे तो यहाँ नौकरी का काम कम होता था। नौकरी करने वाले बहुत कम होते थे, राजाओं के यहाँ ही नौकर चाकर होते थे। आम जनता में जितने लोग थे ये एंटरप्रेन्योर होते थे। तो हर एक ने अपना अपना काम करना है और अपने अपने पैसे लेने हैं। तो आज उन्हीं जीवों को, जैसे पीछे प्रधानमंत्री जी ने तालाब निकाले खोज के, कि पहले पुराने तालाबों को दोबारा से तैयार किया जाए तो पानी की समस्या खत्म होगी, ऐसे ही ये रोजगार की जो एक हम आज बेरोजगारी की समस्या की बात करते हैं, तो इतने सारे रोजगार उत्पन्न हो सकते हैं ये पुरानी चीजों को रिवाइव करके। ये बहुत अच्छा हमारे प्रधानमंत्री ने सोचा है और इन लोगों को जिनकी तरफ ध्यान अब नहीं जाता था, जब अंग्रेज आए तो उन्होंने ये सब चीजें बहुत पीछे कर दी, तो इंडस्ट्री को आगे लेके आए। आज वापस पुरानी जगहों पे जाके हमारे प्रधानमंत्री जी इन लोगों को जीवंत बनाना चाह रहे हैं। तो ये आने वाले समय के लिए
एक बहुत ही बड़ा उदाहरण होने जा रहा है कि कैसे लोग अपने पैरों पर खुद खड़े हो, हर गांव के अंदर, हर छोटी जगह में एंटरप्रेन्योरशिप की डेवलपमेंट हो। ये लोग खुद तो काम करेंगे ही करेंगे, जैसे थोड़ा काम चलेगा तो आगे काम देंगे भी सही, और पूरे के पूरे परिवार लगे रहते हैं इन कामों में। तो ये आने वाले भारत की जो एक अच्छी तस्वीर है, जो बहुत बढ़िया बनने जा रही है, काफी बढ़िया बन गई और भी बढ़िया बनने जा रही है, उसकी तरफ एक सही दिशा में उठाया हुआ एक बहुत बड़ा कदम है। जहां हम कोई भी छोटा व्यक्ति काम करना चाहता है, छोटे छोटे फंड्स की वजह से उसका काम अटक जाता है, या कई बार तो साहूकारों से पैसे लेने में बड़ी दिक्कत आती है, या मिलते नहीं है, या बहुत ज्यादा पैसे लगते हैं। तो आज हमारी सरकार उनको कम रेट पे कम ब्याज पे उपलब्ध कराने जा रही है एक छोटी छोटी रकम, माइक्रो फाइनेंस वाली हम कहें, तो इन लोगों की बहुत मदद होगी और हम लोगों को भी इनका एक अच्छा काम देखने को मिलेगा। और जितने अच्छे जो अमीर लोग हैं या जो इन सब लोगों को भी चाहिए कि ये शिल्पकारों की चीजें भी खरीदें और देश में बनी वस्तुएं खरीदें और उनका प्रोत्साहन भी करें। प्रधानमंत्री अपना काम कर रहे हैं, हमें अपना काम करना है, इंडस्ट्री को भी आगे बढ़ के इसको लेके। गोयल साहब, अगर देखा जाए तो जो ये काम करने वाले हैं, अभी वक्त बदल चुका है, तकनीकी काफ़ी बदल चुकी है, तो क्या हो रहा है कि जो छोटे छोटे काम हैं, चाहे वो लोहार का काम हो, मोची का काम हो, या उसके अलावा नाव का काम हो, या दूसरे काम हैं, इनमें विदेशों से सामान आना शुरू हुआ है पिछले कुछ सालों में, क्योंकि तकनीक यहाँ काफ़ी बदल चुकी है और ये लोग उतने कॉम्पिटेंस इनका उतना अब थोड़ा सा पुराना हो चुका है। तो ऐसे में कितना महत्वपूर्ण हो जाता है इन लोगों की मदद करना? पहले तो सबको बहुत बहुत विश्वकर्मा दिवस की शुभकामनाएं, क्योंकि ये एक बहुत शुभ दिन है जिस दिन हम लोग जो श्रमिक हमारे हाथ हैं, हमारे साथी हैं, उनका दिन सेलिब्रेट करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उन लोग कुशल रहें, स्वस्थ रहें। सबसे महत्वपूर्ण विषय जो इसमें आज जो होने जा रहा है, जो इसमें इस योजना में विश्वकर्मा योजना 2023 में, वो है दूसरों को, श्रमिकों को ट्रेनिंग देना। ट्रेनिंग का ये लाभ है कि आज जो आज माहौल बन चुका है, गुणवत्ता बहुत बढ़ चुकी है, डिमांड उसकी बढ़ गई है। आप अगर वेल्डर को सोचें, किसी वेल्डर को, लोहार को सोचें, तो आज लोहारी में फ्लैश वेल्डिंग के सिस्टम और कई चीजें आ चुकी हैं जो कि पारंपरिक तौर पे उपलब्ध नहीं थी। लेकिन अगर आज उनकी ट्रेनिंग वो ले पाते हैं तो उनकी न केवल कार्य क्षमता बढ़ती है, पर साथ साथ उनकी गुणवत्ता भी बहुत बढ़ जाती है। तो उसकी आज डिमांड बहुत है, और वो अगर इस पर अपने पैरों पे खड़े पाते हैं और निगलेक्टेड महसूस नहीं करते हैं, तो उससे डेफिनेटली उनके जो एक आत्मनिर्भरता है और उनका एक परिवार का जो यापन है, प्लस वो अपने आप में अपने परिवार के लिए भी आगे को ट्रेनर बनने जा रहे हैं, इसका लाभ मिल सकता है। सरकार की ये योजना इतनी सफल योजना होगी क्योंकि न केवल वो ट्रेनिंग दे रहे हैं, ट्रेनिंग के साथ वो स्टाइपेंड भी दे रहे हैं, टूल किट भी दे रहे हैं, ऋण भी उपलब्ध करा रहे हैं, जिससे कि एक आत्मनिर्भर भारत की तरफ जो बढ़ना है, अग्रसर हो रहे हैं, उसमें इसका बहुत स्वागत किया जाना चाहिए। बिल्कुल, यानी कि इसको हम थोड़ा सा और अगर सरल करें गोयल साहब, कि सबसे पहले तो जो ऐसे लोग हैं जो विभिन्न गांवों में हैं, जगह जगह पे हैं, उनको एक पोर्टल के जरिए, ऐप के जरिए उनका निःशुल्क उनका एक डाटाबेस बनाया जाएगा, उनको रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। उसके बाद जब उनको ट्रेनिंग दी जाएगी तब भी उनको कुछ पैसा दिया जाएगा? हाँ, उनको जो है 500 रुपए का प्रावधान है, जिसमें 500 रुपए प्रतिदिन उनको देने की बात है ट्रेनिंग पीरियड में, स्टाइपेंड के रूप में। और उसके बाद उन्हें टूल किट भी देने की बात है, जिसमें 15,000 रुपए तक की टूल किट जो है उनको मुहैया कराई जाएगी सरकार द्वारा। और साथ में उनको जो आगे जो ऋण वगैरह उन्हें अगर अपने काम में चाहिए होंगे तो उसमें पूरा सरकार उसका अनुमोदन करेगी। ये जो तीनों लेवल हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण लेवल है, और ये किए जाने से ही पूरा एक हल दिया जा सकता है ऐसे श्रमिक को जो कि पहले से निगलेक्टेड हो रहे हैं और नई डिमांड आ जाने की वजह से वो अपने आप को बोना पा रहे हैं चीजों में। ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हम इस बातचीत को और आगे बढ़ाएंगे। होंगे बच्चे स्वस्थ, फले फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। बहुत हार्ड वर्क करते हो, मेरी तरह स्मार्ट वर्क करो। क्यों, लॉटरी लगी है? लॉटरी समझो, शेयर मार्केट की एक मस्त स्कीम में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, गारंटीड हाई रिटर्न्स आएंगे।
आपके गारंटेड हाई रिटर्न्स कोई करण अर्जुन नहीं है जो जरूर आएंगे। मतलब बाबा, शेयर मार्केट में जोखिम होता है, कोई भी गारंटेड हाई रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता, ये गैर कानूनी है। अच्छा, हाँ। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। प्राचीन काल से आधुनिक भारत तक हमारे देश की प्रगति और राष्ट्र निर्माण में विश्वकर्मा का बहुमूल्य योगदान रहा है, लेकिन प्रोत्साहन की कमियों ने इन्हें मुख्य धारा से दूर रखा। हमारे विश्वकर्मा भाई बहनों को समाज में नई पहचान और उचित सम्मान दिलाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 17 सितंबर को पीएम विश्वकर्मा का शुभारंभ करेंगे। हमारे सुथार हो, हमारे सोनार हो, हमारे राजमिस्त्री हो, ऐसे लोगों को एक नई ताकत देने के लिए विश्वकर्मा जयंती पर विश्वकर्मा योजना लॉन्च करेंगे। विश्वकर्मा भाई बहन अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र जाकर पीएम विश्वकर्मा में आवेदन कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल मुफ्त है। आवेदन की जांच और अंतिम चयन होने पर मूर्तिकार, लोहार, कुम्हार समेत 18 प्रकार के कारीगरों और शिल्पकारों को ट्रेनिंग, टूल किट, बिना गारंटी के सस्ता लोन और अन्य लाभ मिलेंगे। हुनर से होगा देश का नव निर्माण। पीएम विश्वकर्मा। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद हम बात कर रहे हैं पीएम विश्वकर्मा योजना की, जिसकी कल प्रधानमंत्री शुरुआत करने वाले हैं। और हमारे साथ दो विशेष मेहमान भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं। हमारे साथ राकेश छाबड़ा जुड़े हुए हैं जो उद्योग जगत से जुड़े हुए हैं। दिनेश गोयल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो भी नेशनल सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के। और अभी तक हमारी जो बातचीत हुई है उससे ये साफ हुआ है कि जो 18 तरह के व्यवसायी हैं, जिनको हम बार बार ग्राफिक्स के जरिए यहाँ पर दिखा भी रहे हैं कि वो कौन कौन से व्यवसायी हैं जो जिनको इस योजना का फ़ायदा होगा, वो अपने नज़दीकी जन सेवा केंद्र में जाएंगे और इस योजना के लिए अप्लाई करेंगे। वहाँ पर अप्लाई करने के बाद उनका अगर चयन होता है तो उनको ट्रेनिंग दी जाएगी और ट्रेनिंग के दौरान भी उनको 500 रुपये मेहनताना वहाँ पर दिया जाएगा। और अब इस बातचीत को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। छाबड़ा साहब, अब एक बार जब उनको आपने ट्रेनिंग दे दी और ट्रेनिंग देने के बाद भी इस योजना को काफ़ी महत्वपूर्ण तौर पर लिया जा सकता है, क्योंकि ट्रेनिंग देने के बाद उनको किस तरह से आप एक जो सप्लाई चेन में उनको जोड़ेंगे और किस तरह से उनको विश्व की मार्केट, लोकल मार्केट और नेशनल रीजनल मार्केट से जोड़ेंगे, ये भी इसका एक महत्वपूर्ण पहलू है। आज की डेट में जैसे आप देखें कि ई कॉमर्स का जमाना है और बहुत सारी चीजें जो हम ई कॉमर्स से बेच सकते हैं छोटी छोटी जगह से बिना कहीं गए हुए, तो इसके लिए सरकार ने, भारत सरकार ने एक ONDC का एक पोर्टल शुरू किया है जो अमेज़न के मुकाबले का है। तो उस पर कोई भी बिना GST में रजिस्ट्रेशन किए हुए सीधा अपने प्रोडक्ट वहां पे डाल सकता है और उसके बाद वहां से बेच सकता है। तो ये एक बहुत अच्छी स्कीम जो मंत्रालय ने शुरू की है ONDC के नाम से। तो पहला माध्यम तो ये हो जाएगा कि जो फिनिश्ड प्रोडक्ट पूरा बना सकते वो तो इसके थ्रू बेच पाएंगे, और दूसरे कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो कि सप्लाई चेन का एक हिस्सा बन जाते हैं। तो वो हमारी जितनी MSME है, हम लोग एक लोगों को जैसे जन सेवा केंद्र में अपना आवेदन देना है, ऐसे ही जब इसका प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा तो एक DIC हर डिस्ट्रिक्ट में होता है, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर, वहां से आके ये हमारे MSME उद्योग है, इनके साथ मिलकर भी अपने प्रोडक्ट्स को आगे बढ़ाने के लिए हम हमेशा तत्पर रहेंगे कि हमारे पास ऐसे लोग आए और हम इनका काम आगे बढ़ाएं और सप्लाई चेन का हिस्सा बनाएं। ठीक है गोयल साहब, ये जब हम बात करते हैं स्वदेशी की, हम बात कर रहे हैं आत्मनिर्भर भारत की, तो ये कितना महत्वपूर्ण ये जो योजना है ये कितनी महत्वपूर्ण यहाँ पर हो जाएगी? क्योंकि कई ऐसे सामान आजकल हम देखते हैं जो छोटे छोटे सामान जो हमारे यहाँ लोग मौजूद हैं वो बना सकते हैं, लेकिन तकनीकी के अभाव में, ट्रेनिंग के अभाव में वो अभी नहीं बना पा रहे हैं, और वो सामान कई सारा ऐसा सामान है जो विदेशों से आ रहा है। तो ये योजना कितनी कारगर सिद्ध होगी आत्मनिर्भर भारत बनाने में और स्वदेशी का जो एक आंदोलन है उसको और आगे बढ़ाने में? सर आपने म्यूट कर लिया, आप अनम्यूट कर लीजिए अपने सिस्टम को पहले। इसमें धन्यवाद। आप आवाज आ रही? हाँ बिल्कुल। बेसिकली क्या है कि इसमें विपणन की भी एक योजना है जिसमें सरकार तो मदद करेगी ही, जैसे छाबड़ा साहब ने भी बताया, लेकिन इसमें उनको स्वयं, जैसे शिल्पकार हैं, राखी पर राखी, दिवाली पर दिए, नए साल पर और त्योहारों पर होली पर रंग, ये सब जो है जरूरी नहीं कि हमारे पास विदेश से आए। टॉयज जो छोटे छोटे टॉयज हैं और चीजें हैं, तो इनके लिए एक मार्केट तैयार है। जब वो गुणवत्ता पे मीट करेंगे तो डेफिनेटली उनकी डिमांड रोजमर्रा के घर
जो साज सज्जा में और चीज़ों में इस्तेमाल होगी, त्योहारों पर इस्तेमाल होगी, तो उनकी मार्केट अपने आप डेवलप होगी जब वो प्रोडक्ट डेवलप होगी। साथ में अब जो इनको हैंड होल्डिंग करनी है, तो आज की डेट में सभी MSME भी और लोग भी अपने दर्द को समझते हैं कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जितने विकसित होंगे उतना ही पुश होगा। अगर उनके पास पैसा होगा तभी वो खुद भी खरीदार बाहर बन सकते हैं। तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि ये लोग आगे आए और इनको पूरी सहायता, आज स्वदेशी का मंत्र तैयार है यहाँ पर, और हर तरीके से आदमी चाहता है कि पहले स्वदेशी माल खरीदे। आपने देखा होगा कि पिछले 1-2 सालों में चाइना के जो प्रोडक्ट इस एरिया में आया करते थे इन क्षेत्रों में, उनमें बहुत कमी आई है। बिल्कुल, आगे बढ़ेंगे। अगर छाबड़ा साहब, इसको हम देखें तो सरकार अपना पूरा काम कर रही है। प्रधानमंत्री कल विश्वकर्मा जयंती पर योजना को लॉन्च करेंगे, और योजना कितनी महत्वपूर्ण है, किन लोगों को इसका फ़ायदा होगा, क्या कुछ फ़ायदा होगा, ये तो हम बता ही रहे हैं। लेकिन इसमें निजी क्षेत्र की भागीदारी और दूसरे जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी भागीदारी कितनी महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि एक बार आप इनको ट्रेनिंग दे देते हैं, ट्रेनिंग देने के बाद इनको टूल किट आप दे रहे हैं, और उसके बाद इनको अगर ज़रूरत है तो आप लोन भी वहाँ पर दे रहे हैं, और उसके बाद ये जब प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे तो खरीदने वाले भी चाहिए। तो निजी जो क्षेत्र हैं उनकी भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है? अब इसको देखिए, एक तो मैं ये चाहूंगा कि जब हम इस पूरी योजना के ना एक टैग बने, जैसे हम कभी कोई साउथ से अगर आप कोई कोट टैग से साड़ी वगैरह खरीदें तो उसके ऊपर कारीगर का नाम, समय कितना लगा, कौन सी जगह बनी, उस कारीगर को कितना एक्सपीरियंस था, ये सारी डिटेल साड़ी के ऊपर लिखी होती है, तो वो ऑटोमेटिकली कंपटीशन से हट जाती है। जिसको वो चीज खरीदनी है उसी को वही खरीदनी है। तो इसी तरह से हमारे जो शिल्पकार जो भी काम करेंगे, इनके साथ ये विश्वकर्मा हमारी जो योजना है, अगर इसका कोई एक टैगिंग का हम रूप दे देते हैं और उस पर डिटेल्स रखते हैं, तो जैसे हमारे पास अभी भी खादी ग्राम उद्योग हैं, या जितने हर स्टेट के बने हुए अलग अलग सबने अपने अपने दुकानें बनाई हुई हैं, यहाँ पे ये हैंडीक्राफ्ट का सामान बिकता है। ऐसे ही हम हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी इस तरह की चीजें विश्वकर्मा के नाम से एक अलग से भी बना सकते हैं, और जो हमारे जो स्टोर ज्यादा चलते हैं उनमें भी इनको जगह दी जा सकती है कि यहाँ ये विश्वकर्मा स्कीम के अंतर्गत जो आ रहे हैं इनका सामान बिकेगा। तो इस तरह से करके इसकी प्रमोशन में हम हर तरह से जहाँ जहाँ सहयोग की जरूरत पड़ेगी, जैसे हम कोई ट्रेड फेयर लगाते हैं, डिस्ट्रिक्ट फेयर लगाते हैं, उनमें भी इनके लिए स्टॉल रिजर्व किए जा सकते हैं जहाँ पे आके ये अपना सामान बेच सके। तो इस तरह से हम मिलजुल के एक दूसरे के साथ हैंड होल्डिंग करके, जहाँ जरूरत होगी MSME साथ में है, पूरी हैंड होल्डिंग करेंगे, जहाँ जहाँ जरूरत होगी हम साथ में। ठीक है दिनेश गोयल जी, अगर मैं आपसे कहूं कि हमारे वो दर्शक जो इन लोगों से जुड़े हुए हैं या वो लोग जो इस तरह का काम करते हैं, उनको आप अगर बताना चाहें कि कैसे वो आवेदन कर सकते हैं इस योजना के लिए, तो क्या कुछ आप कहेंगे? देखिए, ये ऑनलाइन पोर्टल पर इसका वैसे उपलब्ध है, फिर भी हम लोग जो है अपनी एसोसिएशन वगैरह के माध्यम से, अपने मेंबर्स के माध्यम से उनको स्टाफ प्रोवाइड करा सकते हैं, जिससे कि वो लोग उनके लिए फॉर्म भरवा सकते हैं। हम हेल्प सेंटर क्रिएट कर सकते हैं उनके लिए, और साथ में वो जो इस योजना में जो हमारे इंडस्ट्री ऑफिसेज हैं वहाँ पर जाकर इसके बारे में पूरी जानकारी हासिल करके उन पोर्टल्स पे हाथ के वहीं पे ही एंटर कर सकते हैं। तो ये योजना सरकार की है, जिसमें ऑनलाइन पोर्टल में अगर किसी को दिक्कत आती है तो इसके लिए एक तौर तरीके के हिसाब से बिल्कुल सिस्टम से हम लोग उसमें काम कर सकते हैं, जिसमें 70 शहरों में जैसे ये हो रहा है, तो 70 शहरों में कोई 70 शहरों में उससे रिलेटेड गाँव में एक साथ तक ये योजना लॉन्च होने वाली है, और 70 मंत्री उसमें रहेंगे। तो उसमें जो बहुत सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं जो इसमें मदद करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, ठीक है। दरअसल हम बिल्कुल कार्यक्रम के अंत में हैं, तो छाबड़ा साहब, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो ये योजना है और जिसमें इसमें जो 18 प्रकार के व्यवसायों को अभी शामिल किया गया है पहले चरण में, तकरीबन क्या लगता है आपको, देश के कितने लोग इसका फायदा उठा पाएंगे? कितने लोग होंगे ऐसे जिनको इसका फायदा मिलेगा? देखिए, ऐसे अगर हम देखें तो हमारे पास 735 डिस्ट्रिक्ट हैं अभी, और हर डिस्ट्रिक्ट में अगर कम से कम भी आप लगाएं कि एक 200 या 500 लोग भी होते हैं, तो ये एक गिनती बहुत बड़ी बन जाएगी, क्योंकि फिर इन्होंने भी करना है काम, और इसके अलावा जैसे इनका काम बढ़ेगा साथ में और लोगों को भी जोड़ेंगे, और ये इतने लोग नहीं है, इतने परिवार हैं,
आप इसको अगर ऐसा गिने कि 735 डिस्ट्रिक्ट में 200 लोगों को भी 200 परिवारों को भी फायदा होता है, तो इनटू 1000 करें तो इतनी बड़ी फिगर आ जाएगी जो इमीडिएट इसको फायदा होगा और आने वाले समय में ये बढ़ेगी। ठीक है, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ हम इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त भी कर रहे हैं और कल इस योजना को प्रधानमंत्री शुरू करने वाले हैं विश्वकर्मा जयंती के उपलक्ष्य में। और काफ़ी महत्वपूर्ण ये योजना है और 18 व्यवसाय जो इसमें शामिल किए गए हैं उनको इससे काफ़ी फायदा भी होने वाला है। नमस्कार।